राधा रानी को लेकर कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच वाक युद्ध चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर पुलिस थाने तक शिकायत हो गई। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या इस विवाद को लेकर उनका क्या मत है, क्या हकीकत है, शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है या क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जानना हमारे लिए बेहतर होगा कि कोई सा भी दिव्य उद्गम हो, यानी देवता का प्रादुर्भाव हो या दिव्य विभूतियों का इस पृथ्वी लोक के ऊपर अवतरण का कोई विषय हो, तो अन्यान्य अनेक ग्रंथ हैं जिनके अंदर भिन्न कथाएं हैं। गणेश की उत्पत्ति से लेकर के तो राधा रानी तक की, यदि उनके अस्तित्व के अन्य पहलुओं की जो दिव्यता है उसके ऊपर हम व्याख्या करते हैं, वहाँ तक तो समझ में बैठता है। किंतु यदि हम उसके ऊपर विवाद उत्पन्न करेंगे मत भिन्नता के चलते हुए, मतैक्यता न होने के चलते हुए, तो वो उचित नहीं है जी। मिश्रा जी देखिए ज्ञान मार्गी हैं, वे कथाकार हैं, तो ग्रंथों के आधार पर कहीं ना कहीं उल्लेख करते हैं। वहीं पर परम संत प्रेमानंद जी वरिष्ठतम हैं, उनकी साधना में कोई संदेह नहीं है, वो तपस्वी हैं। एक तपस्वी तो अनेकानेक बिंदु इस प्रकार के भी प्रदर्शित कर देता है या उसका बखान कर देता है या उसकी जिसे कह सकते हैं उत्पत्ति कर देता है, तो वो सत्य हो जाता है, क्योंकि वो तपस्रण के आधार पर सत्य की स्थापना है। तो दोनों अपने स्थान पर उचित हो सकते हैं और ये विषय कहीं से कहीं तक विवाद का नहीं है। देखिए, एक जगह पर उल्लेख गर्ग संहिता के अंदर जब पढ़ा गया तो ये कहा गया कि श्री कृष्ण के जन्म के समय पर राधा रानी ने पाठ किया था। तो मेरे बाल्यकाल के अंदर जब संन्यास का प्रारंभिक अवस्था थी तो समय पे उस स्तोत्र जब पढ़ा हमने कि परम धाम परम ब्रह्म परेशम परिशरो विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टखानकम सुरा सुरेंद्र सिद्धेन्द्र स्तुतिपात्रम सुरपदम दिनेशम चकणशम मंगलाय नमः इदम स्तोत्रम महापुण्यम विघ्न शोकहरम परम यह पठेत प्रातः उत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते। तो ये स्तोत्र जब पढ़ा हमने तो मेरे मन में कौतूहलवश इस प्रकार के विषय आए कि क्या कृष्ण के जन्म के पहले राधा भी थी। तो ये अनेकानेक ग्रंथ थे, अनेकानेक ऋषि मुनि मनीषी हैं जिन्होंने राधा यानी कि देवीय ललिता महात्रिपुर सुंदरी का भी साक्षात अवतरण उनको हम मानते हैं। तो इसके भिन्न स्वरूप हो सकते हैं, भिन्न उनकी व्याख्याएं हो सकती है, भिन्न अभिव्यक्तियाँ हो सकती है, जिन्हें हमें विवादों से ऊपर रखना चाहिए। ये सनातन के हित में नहीं है। महाराज जी, पूरा मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया, तो क्या पुलिस तय करेगी या साधु संत तय करेंगे राधा रानी का जो विवाद है उसको लेकर? साधु संत ही तय करना चाहिए। पुलिस इस मामले में क्या कर लेगी? क्या विशेष रूप से इस देश के अंदर हम सनातन बोर्ड की मांग इसलिए करते आए थे कि सनातन बोर्ड के अंदर विद्वत जन रहे। काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है, इस प्रकार की धर्मस्थलों की विद्वत परिषदों को सायुज्य के अंदर सनातन बोर्ड रहना चाहिए, ताकि धर्म से संबंधित जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। महाराज जी, आपकी जो व्यक्तिगत राय क्या है? क्या प्रदीप मिश्रा जी ठीक बोल रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज ठीक बोल रहे हैं? देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं, प्रचार के इस दौर के अंदर हर एक व्यक्ति अपनी बात को ताकत के साथ रखना चाहता है। तो पूर्ण सत्य तो कभी किसी ग्रंथ में नहीं आ पाया, तो हम किसी व्यक्ति को पूर्ण सत्य कैसे मान लें? उनकी व्याख्या है, उनकी आस्था है, उनकी साधना है, दोनों की साधना अपनी अपनी जगह उचित है जी। ये थे शैलेशानंद महाराज, जिन्होंने कहा है कि जो प्रेमानंद महाराज है वो भी कुछ तथ्यों में ठीक है और जो कथाकार प्रदीप मिश्रा जी है उनके भी जो तथ्य हैं वो कई स्तर तक ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सनातन धर्म का कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का बड़ा विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए।